अगर आप देखें तो उनके जितने भी दावे हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल फेल है। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर जो 7 अस्पतालों जो ऐप जारी किया है उसके 7 अस्पतालों की जो ग्राउंड रियलिटी है वो निकल के आई है, वो उससे उनकी मंशा जाहिर होती है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या वास्तविक हकीकत है। उसी तरह से जैसे उन्होंने आज टेस्टिंग में किया है, टेस्टिंग पूरे देश के 11% मरीज दिल्ली में है और पूरे देश में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें 6% दिल्ली में हो रही है। और अब उन्होंने प्राइवेट जितनी भी लैब थी उनको बंद कर दिया टेक्निकल आधार का कारण बताते हुए, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली के अंदर कोरोना केसेस की संख्या रिकॉर्ड में ज़्यादा ना आ जाए। तो वो अपनी विफलता को दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं, विफलता को टेस्टिंग ना करके अपनी सफलता बनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जनता बहुत परेशान है। सर, एक तरफ राजनीति की जो बात अगर हम बात करें तो दूसरी एक तरफ वो कहते हैं कि हम अभी इस समय राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ वो जब अनलॉक होता है तो वो दिल्ली की बॉर्डर लॉक करवाते हैं, जब लॉकडाउन होता है तो वो बॉर्डर खुली रखते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हम लॉक इसलिए करवा रहे हैं ताकि बाहर का मरीज आके यहाँ भर्ती ना हो जाए, जबकि कोविड की जो प्रोसेस है उसमें तो स्थानीय डीएम को सूचना देनी पड़ती है और वो अपने ज़िले में ही भर्ती होता है। तो ये जो आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने टेस्टिंग और ये जो सीलिंग बॉर्डर सील करने के पीछे ये जो तर्क दिया है ये कितना लाजमी है? बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानता हूँ कि जब लॉकडाउन चल रहा था तब उन्होंने शराब बंटवा दी, शराब बेचने लगे और इतनी भीड़ हो गई, वहाँ लॉकडाउन की धज्जियाँ हुई। वो दिल्ली सरकार का ही निर्णय था। तो इस तरह के निर्णय लेकर वो दिल्ली की जनता में परेशानी दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को कोई राहत नहीं पहुँचा रहे। और आपको लगता है सर कि ईद के पहले लॉकडाउन को खोल देना या ढील देने से भी कहीं न कहीं मामले बढ़े हैं? उनके मन में हमेशा रहता है कुछ ना कुछ पुष्टिकरण की नीति है जिसके कारण से उन्होंने किया है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का विधायक राघव चड्ढा है, उन्होंने केंद्र सरकार को ऊपर तक आरोप लगाया है कि आतंकवाद, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको तो कोई भी जो दिल्ली सरकार के लोग हैं, मैं आपको एक जानकारी भी दे सकता हूँ। जितनी जो बात कहते हैं वो दुनिया को भटकाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कमियां बहुत हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कुछ कहने के लिए तो होना चाहिए। वो अपना काम तो करे ना। केंद्र में जो काम किया है केंद्र की सरकार ने, उसका सर्टिफिकेट भारत सरकार के किसी संस्था ने नहीं, WHO ने दिया है। विश्व की तमाम संगठनों ने भारत सरकार को अच्छे काम के लिए सराहना की है और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, अपना काम करें ना। सर, एक आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने राशन और खाने के मामले में लोगों की बहुत सहायता की, लेकिन अब वक्त है लोगों की जान बचाने में मदद करने का। तो बतौर अध्यक्ष आपको चूँकि MCD का भी काफ़ी कामकाज का अनुभव है और ज़मीनी स्तर पर आपके काफ़ी कार्यकर्ता हैं, तो लोगों को इलाज मिल सके, उनकी आप जान बचाने में मदद कर सकें, तो क्या नए अध्यक्ष के नाते आपका जो नया पहला कदम होगा वो क्या होगा सर जी दिशा में? देखिए, हम सरकार को इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, इलाज अच्छा हो, इसके लिए हम उनको मजबूर करेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि इस मुद्दे पर अगर केजरीवाल जी से नहीं समझ रहा है तो हम उनकी सहायता देने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। सर, कोरोना वॉरियर के साथ जो जाति हो रही है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के सैलरी के हिसाब से या फिर डॉक्टर्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है, कई सारी वीडियो आ रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो उन्होंने पहले दिन से ही कोरोना वॉरियर्स MCD कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स मानने से इनकार किया था। और जिस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया MCD से वो इसलिए करते हैं सिर्फ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। MCD एक संवैधानिक संस्था है और उसको दिल्ली सरकार को सहायता देना, दिल्ली सरकार को फंड देना उनका नैतिक और संवैधानिक दायित्व है, क्योंकि वो कोरोना वॉरियर तो ग्राउंड वर्कर है, जनता के लिए काम करता है। आदेश जी, अभी इसका तो जब ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और जैसे 8 तारीख के बाद जिस तरह के नए दिशा निर्देश आएंगे सरकार की ओर से,
तो निर्णय किया जाए। आदित्य जी, दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, उसके लिए द्वारका में टैंकर में भी पानी नहीं आ रहा, ना पाइप लाइन और माफिया का काम हो चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है। पानी को केजरीवाल कह रहे ट्वीट करके पानी की कमी नहीं है दिल्ली में, महीने भर से सरकारी लाइन पानी का बिल आ रहा है मगर पानी नहीं आ रहा, महीना हो गया। ये किसी से छुपा नहीं है कि दिल्ली सरकार आज पानी के मामले में बिल्कुल विफल साबित हुई है। कई जगह आप पूरी दिल्ली के अंदर कई विधानसभा कई इलाके हैं जहां लोग टैंकरों से पानी लेते हैं और वहां टैंकर माफिया सक्रिय है। आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक मिलकर उस वहां पैसे इकट्ठे करते हैं, जो पैसा देता है उसी को टैंकर मिलता है। ये स्पष्ट रूप से कई जगह आपने देखा भी होगा। और अभी थोड़े दिन पहले टैंकर के जितने भी ऑनर्स थे उन्होंने आरोप लगाया था प्रकाश जारवाल जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, कि वो टैंकरों को लगवाने के लिए पैसे लेते हैं, 60 लाख रुपए की डिमांड है। मैं ये समझता हूँ ये एक जगह की नहीं है, मैं ऐसे कई जगह मैं जानता हूँ खुद जहाँ पर टैंकर माफिया सक्रिय है और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा घोटाला है। सर, ये ताहिर जी के नाम के साथ ये संजय सिंह का भी नाम आ रहा है और सारे लोगों का, अमानुल्लाह जी का भी नाम आ रहा है, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? दिल्ली में जो हाल ही जो अभी राइट्स हुए थे, वो तो किसी से छुपा नहीं है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जब एक मैटर को कोर्ट और जांच में चल रहा है तो उस मैटर पर वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो बहुत आपत्तिजनक है। वो धर्म से जोड़कर सब चीजों को देखते हैं और ऐसे व्यक्ति को भी केजरीवाल जी अपनी पार्टी में अभी तक रखे हुए हैं, उसको निकालना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।